अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुआम मजमून उर्दू, सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो। सबक नंबर 13 कहना बड़ों का मानो। आज हम ये सबक पढ़ने वाले हैं बच्चों और इस सबक में एक कहानी बताई गई है जो कि बहुत ही मजेदार है, दिलचस्प है। तो चलिए हम कहानी देखते हैं, सुनते हैं और कुछ सीखते भी हैं। कहना बड़ों का मानो। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। तो दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, एक का नाम है अहमद, दूसरे का नाम है असलम और दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही गांव में रहते हैं। दोनों पड़ोसी भी थे। दोनों पड़ोसी भी थे यानी दोनों के घर जो थे बाजू बाजू में थे, यानी आस पास थे, बाजू बाजू में थे। तो क्या हुए? वो पड़ोसी हुए। उनके घर एक दूसरे के बाजू में थे, इसलिए वो पड़ोसी भी थे, दोस्त भी थे और पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते थे। वो साथ साथ खेलते भी थे और साथ साथ पढ़ते भी थे। देखो, साथ साथ तो खेलते तो थे ही और साथ में पढ़ते भी थे।
तो दोस्त तो ऐसे ही होते हैं और हमें दोस्त अच्छे लगते हैं, उनके साथ में खेलना भी अच्छा लगता है, उनके साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो ये दोस्त भी साथ खेलते थे और साथ पढ़ते थे। उनका गांव छोटा सा था। गांव कच्चे पक्के मकानात थे। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे। तो वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और उनका गांव कैसा था? छोटा सा था। और गांव में कच्चे पक्के मकानात थे। देखो इस तरह से। छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। छोटे छोटे रास्ते थे। गांव में रास्ते कैसे थे? छोटे थे। और लेकिन गांव जो था बहुत ही खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी, मशरिक की तरफ एक नदी थी। गांव में मगरिब की तरफ, मगरिब यानी हम जिस तरफ नमाज जो है, नमाज के लिए खड़े होते हैं, हमारा मुंह, हमारा चेहरा जिस तरफ जिस सिमत होता है वो मगरिब की सिमत। तो गांव में मगरिब की सिमत पहाड़ी थी और मशरिक की सिमत एक नदी थी। मशरिक जहाँ से सूरज निकलता है, तो उस सिमत में क्या थी? नदी थी। नदी तो आपने देखा ही होगा। और शहर में जो रास्ते होते हैं वो लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन गांव के रास्ते कैसे? छोटे होते हैं, कम चौड़े होते हैं। नदी के उस पार हरे खेत और बाग थे। नदी के उस पार हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी। तो ये नदी है, आप देख सकते हो, और हरियाली कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही ना। तो नदी के उस पार ये सारी चीजें थी। तो गांव कितना खूबसूरत था उनका। इससे समझ में आता है कि गांव जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। गांव में एक छोटा सा बहुत साफ सुथरा स्कूल था। गांव में छोटा सा मगर कैसा? बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। हमारा भी स्कूल साफ सुथरा और अच्छा है ना? और हमको भी पढ़ना अच्छा लगता है ना प्यारे बच्चों? तो वो स्कूल में असलम और अहमद भी पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। हम जमात यानी शाहनवाज भी अहमद और असलम के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उनके ही क्लास में पढ़ता था, उनकी ही जमात में पढ़ता था। वो जिस जमात में पढ़ते थे उसी जमात में शाहनवाज भी पढ़ता था, इसलिए वो उनका हम जमात हुआ। जिस तरह से अहमद और असलम हम जमात थे, उसी तरह शाहनवाज भी हम जमात था। एक ही जमात में पढ़ते थे, जैसे वो अगर दूसरी में थे तो वो भी दूसरी में ही था। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। शाहनवाज जो था उसका पूरा नाम शाहनवाज था, लेकिन घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था। कौन? शानू। शानू जो था बहुत ही शरीर था, बहुत शरारती था, बहुत मस्ती करता था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता। वो कैसा बच्चा था? शरीर था, मस्ती करता था और दिन भर बेकार की बातें, जैसे किसी को मारना, किसी को सताना। देखो ये कीचड़ किस तरह से उड़ा रहा है, ये बच्चे को सता रहा है, मार रहा है ना? इस तरह से बेकार बेकार चीजें करता था। वो बहुत ही मस्तीखोर था।
खेलता कूदता रहता था और दिन भर पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन वो सबको सताता था और दिन भर क्या करता था, खेलता और कूदता रहता। खेलना कूदना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। नदी में तैरता और क्या करता, नदी में तैरता। और भी कुछ करता था। गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतियों की सैर करता। अब क्या करता था, गाय और भैंस की पीठ पर बैठकर वो खेतियों की सैर भी करता था, यानी दिन भर। कौन, शानू, इसका नाम शाहनवाज था। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता। जिस दिन स्कूल जाता था, यानी रोजाना स्कूल भी नहीं जाता था, तो जिस दिन स्कूल आता क्या करता, शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे परेशान रहते, तो बच्चों को सताता बेवजह, यानी कोई वजह नहीं, बस जाकर इसको मार दिया, उसके बाल खींच लिया, उसकी किताबें फेंक दी, उसको धकेल दिया। इस तरह से क्या करता था, बेवजह बच्चों को सताता था। सब बच्चे उससे परेशान थे, सब डरते थे, अरे ये आ गया स्कूल, अभी कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ मस्ती करेगा, कुछ ना कुछ शरारत करेगा, हमको मारेगा, हम कुछ भी करेगा। तो इस तरह से सभी उससे परेशान थे। तो बच्चे परेशान होते हैं तो फिर किससे कहते हैं, उस्ताद से कहते हैं कि इसने हमको मारा, उसने हमको सताया, है ना, इस तरह से। तो वो बच्चों ने भी उसकी शिकायत टीचर से की, उस्ताद से की। तो उस्ताद क्या किए, उस्ताद उसे समझाते, कभी सजा भी देते, उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन शानू पर उसका कोई असर ना होता। तो जब वो शरारतें करता, बच्चे शिकायत करते, तो उस्ताद क्या करते, उसको समझाते थे, कभी कभी उसको सजा देते थे कि नहीं अभी तुम ये एक लाइन जो है वो 4 बार लिखो, है ना, इस तरह से, या कान पकड़ के खड़े हो जाओ, इस तरह से तो सजा भी देते। लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता, तो उसे घर पे भी जाते थे और उसके वालिदैन को शिकायत भी करते थे कि शानू इस तरह से स्कूल में शरारत करता है, बेवजह बच्चों को सताता है। लेकिन शानू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी शरारतें वैसे ही जारी रखा था। ये तो गलत बात है ना बच्चों, शरारत करना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिससे किसी को तकलीफ हो वो चीज हमको करना ही नहीं है। बुरी बात है शरारत करना। तुम तो नहीं करते ना? बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम, बारिश होती है ना आसमान से, अच्छा लगता है ना बारिश में भीगना भी। हाँ, तो बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। इतवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, तो सभी बच्चे खेलते हैं। तो इतवार के दिन जो थे वो लड़के गांव के लड़के जो थे वो नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। नदी में पानी का बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पहुंचता है। शानू जो था वो शरारती बच्चा, उसके दिमाग में कौन सी शरारत कब क्या भरी थी, कब कौन सी शरारत कर दे किसी को पता नहीं। अब बरसात का दिन है ना, बरसात के मौसम में क्या होता है कि नदी का पानी जो रहता है वो ज्यादा तेजी से बहता है और ज्यादा भरा हुआ भी रहता है। नदी पूरी भर जाती है तो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी शानू ने क्या कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखिए सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पहुंचता है।
असलम और अहमद और असलम ने उसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। तो अहमद और असलम जो समझदार बच्चे थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं तैरना है। उस्ताद की बात भी याद दिलाई और उसको ये बात भी दिलाई कि उस्ताद ने ये कहा था ताकि वो भी नहीं जाए। क्या याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है। बरसात के दिनों में नदी में नहीं तैरना चाहिए। क्यों? किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। सैलाब जब पानी आता है तो और तेजी से उसकी लहरें उठती है और जो भी समुद्र में जाता है वो डूब जाता है। इसलिए जब बारिश के दिनों में क्या होता है, जो माहीगीर जो मछली पकड़ने जाते हैं ना समुद्र में, उनको भी रोक दिया जाता है कि अभी मत जाओ, सैलाब आने वाला है। तो सैलाब के वक्त में हमें नदी या समुद्र में बिल्कुल भी उसके किनारे नहीं जाना चाहिए। ऐसा होता है कि कितने बच्चे, कितने बड़े बड़े लड़के भी तैरने जाते हैं और सैलाब में डूब जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। आप भी कभी जाओ नदी किनारे, समुद्र किनारे, तो पानी में नहीं जाना चाहिए बारिश वगैरह के दिनों में, और जब बहाव तेज हो तभी भी, ठीक है। और वैसे भी आप अभी छोटे बच्चे हो तो पानी में ज्यादा दूर तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और कभी भी अपने अम्मी और अब्बा की बात जो है वो सुनना चाहिए। इस सबक में यही बताया जा रहा है कि बड़ों का कहना मानना है। अपने को कहना किसका मानना है? बड़ों का। क्योंकि बड़े जो हमसे कहते हैं वो हमारे लिए ही, हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं, है ना। तो आप देखो, ये जो शानू है वो क्या बोल रहा है कि चलो हम तैरने जाते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले क्या होता है, तैरता है। हाँ, लेकिन वो जो समझदार बच्चे थे असलम और अहमद, उन्होंने उसको मना किया और उसको जो है खतरा भी बताया कि जो है बरसात के दिनों में नदी में नहीं तैरना चाहिए, किसी भी वक्त जो है वो सैलाब आ सकता है। लेकिन शानू ने माना। देखते हैं। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। शानू को इतना उन्होंने समझाया, फिर भी वो नहीं माना और नदी में कूद गया। और नदी की गहराई यानी नदी कितना गहरा है उससे उसको कुछ भी पता नहीं था और वो दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। समझ में आया? क्या होता है आगे? जब नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आ गई। जब वो तो खुशी खुशी तैरने के लिए नदी में कूद गया और जब नदी में कूद गया तो तेजी से तैरते हुए दूसरे किनारे जाने लगा। और जब बीच में, नदी के बीच में जब पहुंचा तब उसको लगा कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक उस पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत याद आई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा तो वो पीछे की तरफ मुड़ा। उसने जब देखा कि बीच में जब गया तब उसने देखा कि बीच में जो है वो पानी जो है वो बढ़ गया है। तो वो फौरन मुड़ गया, यानी दूसरे किनारे की तरफ जाने का ख्याल उसने छोड़ दिया और पीछे की तरफ मुड़ा और पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। पानी जो है वो तेजी से बह रहा था। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अगर वो संभालता नहीं तो वो लहरों के साथ में बह जाता था। तो उसको तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए। मतलब अपने बदन को जो है वो तैरने के लिए बहुत मुश्किल से वो तैर रहा था। तैरने के लिए वो तैयार नहीं कर पा रहा था। उसका बदन एकदम भारी, पैर भारी
और जो बहाव था बहुत तेजी से, पानी का बहाव था बहुत तेज था, तो वो क्या हुआ, पानी के धारे के साथ बहने लगा। ये अपने आप को रोक नहीं पाया और पानी के धारे के साथ ही बहने लगा। अब क्या हुआ आगे? अहमद और असलम किनारे से शानू की हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर गए और क्या किया होगा उन्होंने, देखते हैं। वहां से एक बड़ी रस्सी लाई। वो करीब के घर गए, वहां से क्या लाई, बड़ी सी रस्सी लाई। क्यों लिए उन्होंने रस्सी, देखते हैं। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा, असलम ने दूसरा शानू की तरफ फेंका। तो उन्होंने क्या किया, वो रस्सी जो था वो उसका एक सिरा मजबूती से अहमद ने पकड़ा और असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका, उसको शानू को बचाने के लिए, है ना। अब वो क्या होगा, शानू जो है वो उसी रस्सी की मदद से बाहर आएगा। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे, साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। वो जो ये शानू जो था वो रस्सी कैसे भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा और अहमद और असलम ने रस्सी खींचने लगे और साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे कि आ जाओ, पकड़ो जोर से, जल्दी तुम आ जाओगे, तुम कर सकते हो। इस तरह से उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और शानू भी क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते हिम्मत से वो बाहर आ रहा था। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था, तो उसको बाहर उन्होंने निकाल लिया और वो बहुत थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए। उसकी अम्मी ने उसे कंबल उठाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे रहे। देखो कितने अच्छे दोस्त थे ना। वो बच्चा मस्ती करता था, शरारत करता था, लोगों को सताता था, लेकिन जब असलम और अहमद ने देखा कि शाहनवाज जो है वो पानी में डूब रहा है, खतरे में है, मुसीबत में है, तो उन्होंने उसको मुसीबत में नहीं छोड़ा कि अरे ये तो बेकार, ये जो लड़का है वो बहुत शरारती है और लोगों को सताता है, तो हमें उसकी मदद नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि ये अच्छे बच्चे थे और कभी किसी को परेशान नहीं करते थे, कभी शरारत नहीं करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे, सब अच्छी तरह से लोगों की मदद भी करते थे। तो इसी तरह जब शानू को उन्होंने देखा कि वो परेशान है और मुसीबत में है और उसकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने के लिए दूसरे घर से एक रस्सी भी लाई और वो रस्सी की मदद से उसको बाहर निकाला। तो प्यारे बच्चों, शानू जो था वो बिल्कुल बड़ों की बात नहीं सुनता था, है ना। अगर वो बड़ों की बात सुनता तो बरसात के दिनों में जब उस्ताद ने कहा कि बरसात के दिनों में तैरना अच्छा नहीं, तो ये बात वो सुनता था, समझता था, लेकिन वो बड़ों की बात सुनता ही नहीं था, बड़ों का कहना सुनता ही नहीं था, बड़ों का कहना मानता नहीं था। तो इसीलिए वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था जो बड़े कहते थे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और पानी में कूद गया और तैरने लगा। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके उस्ताद ने जो नसीहत की थी, जो कहा था, वो सही था और मैंने गलती की। अब उसको समझ में आ गई उसकी गलती और फौरन वो पीछे मुड़ा और वापस आने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो जो पानी था वो और ज्यादा बढ़ने लगा था और उसकी लहरें जो थी वो
वो और तेजी से बह रही थी। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उन्हीं लहरों के साथ में बहने लगा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी मदद की और उसको वहां से, नदी से निकाल लिया बाहर। अगर वो उसकी मदद नहीं करते तो वो नदी में बह जाता था। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाजत चाही। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी भी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा। तो शाम हो रही थी, जब तक उसके दोस्त जो है उसके घर में ही बैठे थे। वो उनको फिक्र थी कि शाहनवाज की हालत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। तो इसके लिए वो वहीं रुके और जब उन्हें लगा कि शानू की तबीयत अभी अच्छी हो रही है, वो बेहतर महसूस कर रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने इजाजत, जो उनके वालिदैन से इजाजत चाही कि हम जाएंगे। तो उनकी अम्मी जो, उसकी अम्मी बहुत खुश हो गई थी ना कि उसने, ये दोनों बच्चों ने मेरे बेटे को क्या किया, मुसीबत से निकाला, उसकी जान बचाई। तो बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने खुशी से दोनों को गले लगाया, शाबाशी भी दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और शानू जो था ये अपने बिस्तर से सब कुछ देख रहा था। दूसरे दिन स्कूल खुला, सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुंचे। सब बच्चे जाने लगे। अहमद और असलम तो साथ में ही स्कूल जाते हैं, तो वो भी स्कूल पहुंचे। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू उससे पहले स्कूल पहुंच गया और पढ़ाई में मसरूफ है। तो उन्हें हैरत हुई कि अरे शानू आज उनसे पहले स्कूल पहुंच गया और पढ़ाई में भी मसरूफ है। नहीं, वो बच्चा जो था, शानू जो था, वो बहुत ही समझदार बन गया और वो जो शरारती शानू था वो कहीं खो गया। मतलब अब शानू जो है अब शरारत नहीं करेगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि मैंने गलती की, अपने बड़ों का कहना ना मानकर गलती की। अब उसने तय कर लिया कि अब मैं जो है बड़ों का कहना मानूंगा। वो हमें भी क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, इस सबक से यही सीख मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आप भी कहना बड़ों का मानो और जो भी कहें आप उसको समझो कि क्यों कहा जा रहा है, और बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत करो कि आप भी मुसीबत में आओ और आपकी वजह से आपके वालिदैन परेशान हो। और अभी जो प्यारे बच्चों लॉकडाउन चल रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी एहतियात जो है वो करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। हमें अपने हाथ पैर मुंह साफ रखना है ना, धोना है और मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। तो प्यारे बच्चों, अभी आज हम ये सबक पढ़ लिए हैं, अगले वीडियो में इसका सवाल जवाब करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे।
फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को ज़रूर भेजें। और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए